नमस्कार। जैसा कि पहला भाग आप लोगों ने सुना, अब दूसरा भाग उसकी सुनिए। घंटी भी क्या कमाल करती है। अचानक फिर रोशनी फैल गई। मीरा वापस अपने समय में लौट आई, लेकिन अब शहर बदल चुका था। हर जगह सन्नाटा, लोग डरे हुए थे। आसमान में काले धुएं के बादल थे। मोबाइल पर खबर चल रही थी, कालगढ़ जिले के लेके नीचे रहस्यमयी ऊर्जा मिली। मीरा समझ गई कि कुछ भयानक होने वाला है। वह तुरंत किले पहुंची। वहाँ उसे दीवार पर वही चिन्ह मिला, लेकिन इस बार उसके नीचे नई पंक्ति लिखी थी, 3 समय 1 आत्मा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम देर कर चुकी हो। मीरा ने पलट कर देखा, सामने वही आचार वेदांत खड़ा था, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं था। उसकी काली भूरी काली आंखें हो चुकी थीं। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? आचार मुस्कुराया, क्योंकि मैं समय में फंसा नहीं हूँ, मैं समय बन चुका हूँ। अचानक फिर किला कांपने लगा, जमीन फट गई, नीचे एक विशाल मशीन छिपी थी। आचार बोले, यह काल चक्र है, इससे भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ खुल जाते हैं, और आज भविष्य जन्म लेगा। तेज रोशनी फैल गई। मीरा ने खुद को 2090 में पाया। धरती पूरी तरह बदल चुकी थी। आसमान लाल था, खंडहर बन चुका था शहर। सड़कों पर इंसान नहीं, मशीनें घूम रही थी। अरे, हर बिल्डिंग पर एक ही निशान बना था, वह चमकता हुआ गोल चिन्ह। तभी एक लड़की उसके सामने आई। उसका चेहरा बिल्कुल मीरा जैसा था। तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं आर्या हूँ, तुम्हारी बेटी। मीरा स्तंभ रह गई, लेकिन मेरी तो भी शादी नहीं हुई है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। तुमने भविष्य बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हार गई। आचार ने समय पर कब्जा कर लिया है। मीरा कांपती आवाज में बोली, फिर तुम यहाँ कैसे हो? आर्या ने एक टूटी हुई घड़ी मीरा के हाथ में रख दी, क्योंकि अभी भी एक मौका बाकी है। इसके लिए तुम्हें सच जानना होगा। आचार वेदांत कोई इंसान नहीं। मीरा ने पूछा, तो फिर वह क्या है? आर्या बोली, वह तुम्हारा ही भविष्य है। अचानक मीरा के दिमाग में सब घूमने लगा। उसे याद आया, हर बार घंटी बजने पर उसे अजीब सपने आते थे। हर समय में वही लाल चेहरा दिखाई देता था। आचार वही थे। भविष्य में समय बचाने की कोशिश करते करते मीरा खुद समय के अंधकार में ढल गई। वह खुद अपने अतीत को नियंत्रित कर रही थी। वह खुद विनाश का कारण बन चुकी। तभी आसमान में फिर घंटी गूंजी, टन टन टन। आर्या बोली, अब फैसला तुम्हें करना है, समय को बचाओगे या फिर वही बनोगी जिससे दुनिया खत्म हुई। मीरा ने धीरे धीरे उस घड़ी को दबाया। पूरा आकाश सफ़ेद रोशनी से भर गया, और अचानक सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह मीरा अपने कमरे में जागी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी मेज पर एक टूटी हुई घड़ी रखी थी, और खिड़की के बाहर बहुत दूर कहीं तो फिर बज रही थी घंटी, टन टन टन। इससे देखिए घंटी ने क्या कमाल किया एक व्यक्ति के जीवन में। अब इसके आगे और कहानी जाननी